हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल द कंसेप्टम 10th क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। रोज की तरह मैं आप लोग के साथ आज एक्सरसाइज 6.3 लेकर के हाजिर हूँ। कुछ सवाल इससे ठीक पहले वीडियो मैंने आप लोगों को सवाल नंबर कितना तक, सवाल नंबर 13 तक मैंने बताया था। आज मैंने आप लोग के सामने लेकर का सवाल नंबर 14, 15 और 16। बहुत आसान है। इस एक्सरसाइज के सारे प्रश्न में एक ही प्रश्न वो है 14 नंबर, जो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मैं आपको लंबा होने दूंगा नहीं, क्योंकि आप लोग सब कुछ जानते हैं। बस कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं, बस उन बातों को आपको बताते हुए हमें आगे बढ़ना है। आते हैं सवाल की ओर, लेकिन आप लोगों का काम है कॉपी कलम निकालनी। कह रहा है एक त्रिभुज है ABC, नहीं, और एक दूसरा त्रिभुज है कौन, PQR। कहीं ना कहीं बोला है एक अन्य त्रिभुज PQR, एक अन्य त्रिभुज यहाँ एक अन्य त्रिभुज PQR है भाई मेरे, PQR। कह रहा एक त्रिभुज ABC की भुजा। इससे जो 12 नंबर सवाल में पूछा गया था, क्या बोला गया था 12 नंबर सवाल में कि तीन चीज बटे बराबर दिया था, AB, BC और माध्यिका का AD। और इसमें क्या कर, इसमें भी 3 चीज है, लेकिन BC ना कह कर AC कह दिया। देख लीजिए, ये त्रिभुज की भुजाएं AB और AC के जगह उस क्वेश्चन में कहा गया था BC। बहुत आसान कर दिया था, ये BC ना कह के AC कह के लंबा कर दिया क्वेश्चन को। AB और AC तथा माध्यिका AD, ये अन्य त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है, क्रमशः समानुपाती है। मतलब इसका पहला तो उसके पहले के समानुपाती, इसका दूसरा तो उसका दूसरा, इसका तीसरा तो तीसरा। तो पहला है कौन, ये भी एक अन्य त्रिभुज की भुजा पहला है PQ। तो देखिए लिए कि नहीं, AB बट्टे PQ संगत बोला है, क्रमशः बोला, लगातार बोला है। फिर बोला है क्या चीज दूसरे नंबर पर AC, तो इसका दूसरे नंबर पर क्या बोला है PQ, AC बट्टे PR बोला है। किताब देख लेंगे आप लोग, PR ही होगा यहाँ पर। उसके बाद फिर क्या बोला है उसके बाद फिर बोला है तीसरा नंबर पर इसका क्या चीज, माध्यिका AD, तो इसका माध्यिका क्या बोला है, माध्यिका PM, AD बटे PM। इतना समान अनुपात में है। किताब में जो लंबा लंबा करके लिख के रखा था, मैंने उसको क्या करका, आसान करके लिखा नहीं। तो कह रहा क्या चीज, तो सिद्ध करके दिखा दे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये चीज को समरूप करना है। इसके लिए सबसे पहले वहां 12 नंबर क्वेश्चन में चित्र था, इस बार चित्र दिया नहीं है, तो वही चित्र को उतार लिए हैं, ABC PQR। इस क्वेश्चन को साबित करने के लिए हमने क्या क्या देखेंगे, रचना क्या रचना, कि AC के समांतर BS, AC समांतर BS। फिर देखेंगे AB समांतर CS, AB समांतर CS। फिर इधर से देखेंगे PR समांतर QT, PR समांतर QT। फिर देखेंगे PQ समांतर RT, PQ समांतर RT। तथा इतना तो खींचे हैं, तथा ये D को S तक बढ़ाए हैं, PM को T तक बढ़ाए हैं। क्यों बढ़ाए, इसके पीछे अभी राज अभी खुलने वाला है, इसके पीछे कारण है, क्या करना वो पता चलने वाला है। राज आप लोग को पता चलने वाला है भाई मेरे। तो इतना समांतर खींच लिए हैं और इसको भी बढ़ा दी, इसको बढ़ा दी। तो आमने सामने की भुजा समांतर, मतलब ये कैसा चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज। यदि ये समांतर चतुर्भुज हुआ, दोनों कौन कौन, ABSC PQTR, ये दो समांतर चतुर्भुज है। और किसी भी चतुर्भुज में दो कोना कोनी मिलाते हैं तो उसको कहते हैं विकर्ण। और दोनों विकर्ण एक दूसरे को, बोलिए, दोनों विकर्ण एक दूसरे को बीचों बीच में काटता है। इतना तो आप लोग जानते हैं ना जी, दोनों विकर्ण एक दूसरे को ठीक मध्य बिंदु पर काटता है। मतलब ये तो मध्य बिंदु है, तो आपका ये पूरा जो है, ये जो आधा है और ये पूरा है, तो आप क्या कह सकते हैं, आधा बराबर पूरा बट्टे दो। आधा बराबर पूरा को 2 से भाग दे दोगे तो आधे ना निकल कर आएगा, तो उसका मैं कहीं ना कहीं यूज करूंगा। तब कह सकते हैं ये D बराबर AS/2। यहां से बोल सकते हैं PM बराबर PT/2, आराम से बोल सकते हैं। इतना तो आप लोग कर लिए हैं, अब बड़ी बात नहीं है, अब धाए धाए चलेंगे आप लोग। परमान में आइए, परमान कौन त्रिभुज लिए हैं, ये लंबा त्रिभुज ABS, ये लंबा त्रिभुज लिए हैं भाई मेरे। उधर से PQT, ये लंबा त्रिभुज लिए हैं। तो एक चीज तो दिया हुआ क्या, AB/PQ बराबर AC/PR बराबर AD/PM, इतना तो देख रखा है, इसलिए मैंने लिखा गिवेन। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए।
अब देखिए, अब थोड़ा सा फिरा वाला बात है। ये भी चलो, ये भी तो है, ये भी मेरा दुश्मन नहीं। पी क्यू, इस त्रिभुज का पी क्यू है, दुश्मन नहीं है। अब यहाँ ए सी, अरे भाई ए सी तो मेरा है ही नहीं। ये वाला त्रिभुज में कहीं ए सी है क्या? ए सी तो नहीं, ए सी को हटाना पड़ेगा। मैंने आपको कहा ना कि समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का भुजा बराबर। ए सी के बदले तो बी एस लिख सकते हैं, ए सी के बदले बी एस लिख दिए हैं। ये देखिए, पी आर के जगह पर क्यू टी लिख सकते हैं, तो पी आर के जगह पर देखेंगे हम लोग, पी आर के जगह क्यू टी लिख दिए हैं, बराबर तो बराबर। अब है ये डी, अब ये डी मतलब आधा, किसका आधा? तो पूरे का आधा, तो पूरा कौन है? ये से एस तक, तो ये डी पूरा का आधा, पूरा का, ये डी आधा, तो किसका आधा है? पूरा का आधा, पूरा मतलब कौन? ये एस, तो ये डी को लिखे एस बटे 2, फिर पी एम, तो पी एम किसका आधा है? पीटी का आधा है, तो पीटी बाई 2, 2 2 कट गया। तब देखिए तीनों भुजा आया कि नहीं आया? ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर तो बराबर बी एस बटे क्यू टी, बी एस बटे क्यू टी आ गया, फिर ए एस बटे पीटी, ए एस बटे पीटी, तीनों भुजा बट्टे में बराबर, मतलब परिमेय नंबर 6.4। यस यस यस, समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप। कौन दोनों? ये लंबा दोनों नहीं, समरूप मतलब संगत कौन बराबर, तो ये कौन एक जाके सेट करेगा किस पर? कौन 2 पर, इसलिए कौन 1 बराबर कौन 2। समीकरण 1 मान के छोड़ दिए। जैसे इधर से हम लिए, यदि इधर से लेते इस तरह करके, तो कौन 3 जाके सेट करता 4 पर, तो उतना लंबा तो आपको करना है नहीं, सेम सेम वही काम करना है। खाली आप लोग इस भुजा के बदले ये वाला भुजा कंसेप्ट लिख देते नहीं, तो आप लोग क्या करेंगे? इसी प्रकार आप क्या दिखा सकते हो? इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं कि हम लोग दिखा सकते हैं कि कौन 3 4 के बराबर होगा, कौन 3 4 के बराबर, समीकरण 2 आ गया। हमारा टारगेट था पूरे खंडन ए बराबर पूरा खंडन पी को बराबर करना नहीं, क्योंकि ये दोनों भुजा बट्टे में बराबर दिया हुआ है, तो वही लिखे। अब यहाँ के बाद आप आ जाएंगे इस जगह पर। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, और समीकरण को जोड़ने का नियम बाएं वाला बाएं के साथ और दाएं वाला दाएं के साथ। तो बाएं कौन ही? कौन 1 और कौन 3, तो कौन 1 प्लस कौन 3। दाएं कौन ही? 2 और 4, तो 2 प्लस 4। 1 और 3 कहाँ है? 1 और 3 को जोड़िएगा तो पूरा कौन ये बराबर तो बराबर, 2 और 4 को जोड़िएगा तो कौन पी, तो कौन पी आ गया भाई मेरे, तो कौन ये बराबर कौन पी आ गया। और ई भुजा बट्टे ई भुजा, अब बराबर ई भुजा बट्टे ई भुजा किताब में दे के रखा है, एवं ए बी बट्टे पी क्यू, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए सी बट्टे पी आर, ए सी बट्टे पी आर, ये गिवन में दे के रखा है। देखेंगे अलग अलग 2 त्रिभुज में बना के दे रहा हूँ आप लोग किस जगह पर, इसी जगह पर देखेंगे आप लोग, थोड़ा सा देखेंगे। 2 त्रिभुज आपको नजर आएगा, ए बी सी पी क्यू आर नहीं। अब बोलेंगे कौन ये बराबर कौन पी, कौन ये बराबर कौन पी, और ये बी बट्टे पी क्यू बराबर ये सी बट्टे पी आर, 2 भुजा बट्टे में बराबर, बीच वाला कौन बराबर, मतलब यस ए एस से दोनों त्रिभुज समरूप। तो दोनों त्रिभुज समरूप कौन नियम से? यस ए यस नियम से नहीं। तो आप लोग को जो है वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक जरूर करेंगे और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे नहीं, तो आराम से इसको आप लोग वीडियो को थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा करके आराम से इसको उतार ले। आप लोग आराम से 14 नंबर सवाल को उतार लिए होंगे नहीं। अब 15 नंबर सवाल एकदम आसान, जितना वो लंबा था ये उतना ही छोटा है और आसान है, क्योंकि राइटर बहुत चतुर चालाक। क्यों? क्योंकि देखा कि बच्चा ये थक जाता है लंबा क्वेश्चन उतारने के लिए, तुरंत एक छोटा क्वेश्चन क्या कर देता है, सेट कर देता है। देखिए सवाल कह रहा, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर, मतलब बिल्कुल सीधा, जैसे पिलर खड़ा करते हैं ना जी, मकान बनाते समय पिलर खड़ा करते हैं ना बिल्कुल सीधा करके, तो ही कह रहा है लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर, मतलब बिल्कुल सीधा, जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसको लंब कहते हैं नहीं, जिसको उदर्ग कहते हैं। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। छाया की लंबाई मतलब सूर्य, और हमरे लिए जितना ऊंचाई पर सूर्य है, आपके लिए भी तो उतना ऊंचाई पर सूर्य है, कि हम भी पृथ्वी पर खड़े हैं, आप भी पृथ्वी पर खड़े हैं नहीं। तो वही कह रहा है कि छाया की लंबाई 4 मीटर है, तो मानते हैं ये भी कोई स्तंभ है जिसकी छाया की लंबाई कितना है, बोलिए 4 मीटर है। ठीक उसी समय एक मीनार, ठीक उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। कोई एक मीनार है पी क्यू, उस छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें नहीं। तो मीनार की ऊंचाई मतलब पी क्यू हम लोग को ज्ञात करना होगा। गलती से इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं नहीं। तो देखते हैं इसको सॉल्यूशन करके कितना जल्दी एकदम तुरंत बन जाएगा। ये दोनों त्रिभुज है,
लंबवत है तो 90 डिग्री कोण बनेगा ही। और एक बात कि दोनों त्रिभुज एक ही समय पर बना है तो संगत कोण बराबर, और संगत कोण बराबर मतलब दोनों त्रिभुज समरूप, ये सारा बात होने वाला है। ये भी 6, आपका BC 4, PQ पता नहीं है, और QR कितना है 28 है, छाया की लंबाई। तो दोनों त्रिभुज एक ही समय बना है, इसलिए संगत कोण बराबर होगा। संगत कोण बराबर है तो परिमेय नंबर 6.3 काम करेगा कि दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। ए समरूपता से जैसी समरूप की भुजा सब बट्टे में बराबर, तो AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR। तीसरा लेने की जरूरत हमें है ही नहीं, हमको बस यही तो चाहिए। अब AB का मान 6, PQ का मान पता नहीं है, मिनर की वजह x मान लिए हैं, बराबर तो बराबर BC का मान 4 और QR का मान 28। 4 1 कम 4, 4 7 28, मीटर कट गया, x गुना 1 x और 7 गुना 6 42। अतः आप कह सकते हैं मीनार की ऊंचाई कितना हो गया 42 मीटर। इसको आप लोग आराम से उतारेंगे। एक और छोटा सवाल बच गया है, मैं बहुत जल्द आपको बताऊंगा। आपका पहला कर्तव्य बनता है इसको उतार लें, और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करने के बाद ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो आप लोग 15 नंबर को उतार लिए होंगे, नहीं 42 मीटर आंसर आपका आया। किसका? तो मीनार का ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। अब आते हैं सवाल नंबर 16 पर। सवाल नंबर 16 अंतिम सवाल है इस एक्सरसाइज का, नहीं तो आप लोग भी खुश हो जाइए कि अब तक जो आप लोग परिमेय पढ़ रहे थे, परिमेय नंबर 6.3, 6.4, 6.5 और उसके अलावा एक उपरिमेय, उससे संबंधित क्वेश्चन खत्म हुआ। फिर मैं थ्योरम सिद्ध करूंगा, फिर जाकर क्वेश्चन स्टार्ट होगा। नहीं तो आज अंतिम क्लास है इस एक्सरसाइज का 16 नंबर प्रश्न। नहीं तो भाई मेरे सवाल क्या कह रहा है देखेंगे, कह रहा AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR, AD और PM त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिका यदि है, फिर से ये दोनों बराबर, BD बराबर CD, QM बराबर RM, माध्यिका है तो बराबर होगा कि नहीं होगा। फिर किताब क्या कह रहा है, जबकि ABC समरूप PQR समरूप है, मतलब 2 कंडीशन, कौन सब बराबर, संगत कौन बराबर और भुजा सब बट्टे में बराबर दिया हुआ है, तब साबित करके दिखा दो। तो सिद्ध करे कि AB बट्टे PQ बराबर AD बट्टे PM। बहुत आसान से प्रमाण होगा। देखते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो हल में देखेंगे कि ABC और PQ और 2 अलग अलग त्रिभुज है, ABC और PQ और 2 अलग अलग त्रिभुज है, जिसमें से AD और PM माध्यिका है। AD और PM क्या है? माध्यिका है। फिर कहा है माध्यिका है तो BD बराबर CD, QM बराबर RM, कर लिए हैं। तो हमें सिद्ध करना है क्या चीज, तब देख रहे हैं। नहीं AD बट्टे PQ बराबर AB बट्टे PQ बराबर AD बट्टे PM, नहीं इतना सिद्ध करना है। अब प्रमाण करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं देखेंगे, बड़का त्रिभुज में, चूंकि बड़का दोनों त्रिभुज ABC और PQR किताब में बोला कि समरूप है, चूंकि इतना समरूप है, कहां से आया तो किताब में दिया हुआ है, तो गिवन आप लिख सकते हो, समरूप दिया हुआ है, समरूप है तो संगत कोण बराबर ABC और PQR, ABC तो कोण B जाके कोण Q में सेट करेगा, कोण B बराबर कोण Q, समीकरण 1 मान ली, कोई दिक्कत नहीं ना है, मान चुके हैं। फिर देखिए समरूप है तो भुजा सब बट्टे में बराबर होगा कि नहीं होगा। इधर से AB लेंगे तो PQ आएगा, AB लिए तो PQ आया कि नहीं आया, बोलिए आना गया जी। फिर बोलेंगे इधर से BC तो इधर से QR, तो BC बट्टे QR आया कि नहीं आया। हमारा टारगेट है कि छोटका दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे, और ये छोटका त्रिभुज में AB है लेकिन BC नहीं है, BD है, तो BC को BD में ला सकते हैं। BC मतलब पूरा, BD मतलब आधा, तो पूरा बराबर आधा का 2 गुना, वही तो लिखे हैं। BC बराबर 2BD, इधर से बोलिए तो QR बराबर, बोलिए QR बराबर 2QM, तो 2 कट गया, BD बट्टे QM। तो आप देख रहे हैं, इसलिए क्या आ गया आपका AB बट्टे PQ बराबर BD बट्टे QM आ गया ना। AB बट्टे PQ बराबर BD बट्टे QM, 2 भुजा बट्टे में बराबर, और ये दोनों भुजा के बीच में कौन है B, और यहाँ भी दोनों भुजा के बीच में है कौन Q, दोनों भुजा बट्टे में बराबर और उसके बीच वाला कोण ठो बराबर। तो परिमेय नंबर 6.5 SAS थ्योरम के अनुसार आपने कह दी छोटका दोनों समरूप, फिर समरूप तो भुजा बट्टे में बराबर। ये छोटका त्रिभुज का ले रहे हैं क्या चीज, AB, इसका आएगा PQ, इसका ले रहे हैं पहला और अंतिम AD, तो PM बट्टे में बराबर हो गया प्रमाण। नहीं
तो मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अच्छे से रहें, रोज पढ़ें, थोड़ा थोड़ा पढ़ें लेकिन रोज पढ़ें। नहीं, आप इसको एक दिन यदि छोड़िएगा भाई मेरे, या आपको 2 दिन छोड़ के चले जाएगा। नहीं, जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, पीछे का फिर नहीं देखिएगा, या इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कॉपी में नोट कर लीजिए कि हो सकता है कि आपके पास नेट उपलब्ध ना हो, इस वीडियो को आप फिर से ना देख पाएं। नहीं, इसलिए आप लोग नोट बना लीजिए, बीच बीच में इसको रिवाइज करते रहिए। रिवाइज नहीं कीजिएगा तो आप क्या हो जाएंगे भाई मेरे, इससे बहुत दूर चले जाएंगे, ये भी आपको छोड़ के बहुत दूर चला जाएगा। नहीं, तो आप यदि एक विद्यार्थी ही तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप बीच बीच में हर एक चीज को देखते रहें। बस आज इतना तक ही, आप लोग अच्छे से रहें और एक दूसरे का ख्याल जरूर करें।